फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर सर्किट। आज हम फ्लिप फ्लॉप्स और काउंटर डिजाइन करेंगे। फिर एक मिनट सबको वेट तो जनरली फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें। तो फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी एलिमेंट दैट कैन स्टोर अ वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये फ्लिप फ्लॉप होता है, वो एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जैसे अपन मेमोरी की बात करें कि हमारा जो मेमोरी है वो 1 टेराबाइट्स है, 1 किलोबाइट्स है, 1 मेगाबाइट्स है। तो 1 टेराबाइट्स मतलब उतनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी। अगर 1 किलोबाइट्स है मतलब 1024 नंबर ऑफ सेल्स होंगी। इतने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे to store the 1024 bits of information। तो फ्लिप फ्लॉप का मेन यूज होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, आपके कोर्स में होंगे जो सर आपको कवर करेंगे शायद से। एक होता है दैट इज नोन एज ए डी फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहला जो फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप्स। सिंपल फ्लिप फ्लॉप होता है। इट्स अ डी मतलब होता है डेटा फ्लिप फ्लॉप्स। तो डेटा फ्लिप फ्लॉप जनरली हम यूज करते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन अब दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस सिस्टम वो होता है जो कि क्लॉक के साथ चलता है। हम जब क्लॉक या तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक या लेवल ट्रिगर क्लॉक होता है, तो जब क्लॉक किसी सिस्टम को हिट करती है तो वो हमारा सिस्टम परफॉर्म करता है कोई ऑपरेशन। जैसे कि मान लीजिए एक काउंटर डिजाइन किया हमने, तो हर एक जब क्लॉक हिट करेगी तो काउंटर अपनी वैल्यू अपडेट करेगा। इसको हम बोलते हैं काउंटर डिजाइन। तो सिंक्रोनस सर्किट और असिंक्रोनस सर्किट दो होते हैं। जब हम फ्लिप फ्लॉप सर्किट की बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप इज एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स। ये एक मेमोरी एलिमेंट है जो कि वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्लिप फ्लॉप बहुत सारे तरीके के होते हैं। जो कॉमनली यूज फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप्स। डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है, डी मींस डेटा फ्लिप फ्लॉप। डेटा फ्लिप फ्लॉप मतलब वो डेटा को सिंक्रोनाइज करता है। अगर कोई इनपुट आ रहा है, क्लॉक मुझे उस इनपुट को ऑपरेट कराना है, तो मैं डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करता हूँ। एक और फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको बोलते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आर और एस का फुल फॉर्म है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप मतलब उस फ्लिप फ्लॉप को सेट करेंगे तब वो वैल्यू स्टोर करेगा 1, और अगर फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देंगे तो वो वैल्यू स्टोर करेगा 0। उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है जो कि जनरली हम काउंटर डिजाइनिंग के लिए या अदर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप्स। तो दो इनपुट्स होते हैं इस फ्लिप फ्लॉप में, जे और के। तो पहले हम जरा फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, फिर हम डिजाइन करेंगे। तो ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, हाँ मैंने सब भूल गया था। अब इज दिस विजिबल? ये विजिबल है मुझे? यस सर। ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। पहले हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये बहुत डाउट होता है बच्चों में, सबसे स्टूडेंट्स में, जब भी हम पूछते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, तो नहीं पता लोगों को फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज अ मेमोरी एलिमेंट टू स्टोर अ वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक फ्लिप फ्लॉप केवल एक बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। अगर उसको आप अब उस फ्लिप फ्लॉप को आप सेट कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन 1 स्टोर करेगा। अगर आप उसको रीसेट कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन 0 स्टोर करेगा। जैसे हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, इसमें जो भी मेमोरीज होती हैं वो मेमोरीज इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर करती है? वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करती है, डिजिट फॉर्म में स्टोर करती है, डिजिट 1 और डिजिट 0। तो डिजिट 1 स्टोर करना है या किसी फ्लिप फ्लॉप में डिजिट 0 स्टोर करना है, वो डिपेंड करता है उसके इनपुट्स क्या अप्लाई किए हुए। तो जैसे मैंने बताया कि आपको वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप, एक होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। हमारे इसमें लैब मैनुअल्स में आरएस फ्लिप फ्लॉप नहीं है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इससे हमको काउंटर डिजाइन करना है। तो पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें। तो ये बहुत सिंपल ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल दिख रहा है सभी को जेके फ्लिप फ्लॉप की? यस सर। हाँ। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट होते हैं। वन इनपुट इज कॉल्ड एज ए जे एंड सेकंड इनपुट इज नोन एज ए के। तो दो इनपुट्स हैं, जे इनपुट और के इनपुट। और ये क्लॉक का मतलब है यहाँ पे क्लॉक की एज है। क्लॉक की एज समझते हैं क्या होता है? क्लॉक क्या होता है, क्लॉक की एज क्या होती है, समझते हैं बच्चे आप लोग? क्लॉक क्या होती है, क्लॉक की एजेस क्या होती हैं, लेवल्स क्या होते हैं क्लॉक के? ये वर्ड सुने आप लोगों ने कभी? यस सर, पॉजिटिव एज ट्रिगर सुना है। हाँ, एक पॉजिटिव एज होता है, एक नेगेटिव होता है।
मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ आपको, क्योंकि ये फंडामेंटल्स बहुत जरूरी हैं जो हम कोई भी सर्किट ऑपरेशन करते हैं। इसको एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो अगर मुझे डायग्राम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, इमेजेस में देखने की कोशिश करते हैं। ये क्लॉक होता है जो कंटिन्यूअस पल्सेस को हम बोलते हैं क्लॉक सिग्नल्स, है ना, ये क्लॉक सिग्नल्स है। ये ब्लू कलर जो दिख रहा है इसमें, इसको बोलते हैं लेवल्स। ये दिख रहा है मेरा जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये लेवल्स होते हैं। ये लेवल, इसको बोलते हैं लेवल 1, इसको बोलते हैं लेवल 0, इसको बोलते हैं लेवल 1, इसको बोलते हैं लेवल 0, इसको बोलते हैं लेवल 1, इसको बोलते हैं लेवल 0। तो जब भी कोई क्लॉक 0 से 1 जाती है, जब भी कोई क्लॉक एक इवेंट होता है जो कि 0 से 1 होता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, जो 0 से 1 जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव एज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। और अगर कोई भी क्लॉक सिग्नल्स 1 से 0 आ रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एज, तो ये बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर। तो कोई भी सर्किट पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा या नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे। तो इनको बोलते हैं एजेस। ये समझ में आया? तो वापस कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। क्लॉक की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको बोलते हैं हम लेवल्स। ये होता है लेवल 1, ये होता है लेवल 0, ये होता है लेवल 1, ये होता है लेवल 0, ये होता है लेवल 1, ये लेवल 0। तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्स भी होते हैं कि पूरे लेवल पे ट्रिगर है। जब भी क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट जो होगा वो इनपुट के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज अ लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप्स। पर लेवल ट्रिगरिंग में क्या होती है, जैसे आप समझेंगे कि रेस अराउंड कंडीशन होती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एज ट्रिगरिंग करते हैं। एज ट्रिगर मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई फ्लिप फ्लॉप, जब भी कोई क्लॉक सिग्नल 0 से 1 जाएगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज। कोई भी 0 से 1 जा रहा है मतलब कोई लो लेवल से हाई लेवल पे जा रहा है तो पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। और कोई भी कोई क्लॉक है वो 1 से 0 जा रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये दो एजेस होती हैं। अब जो हम फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा हुआ एरो, तो ये बताता है कि दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप्स। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो हम बोल रहे हैं कि जब जे और के की वैल्यू 0 0 होगी, जब दो इनपुट्स हैं, जैसे हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं वैसे इसमें भी दो इनपुट्स हैं, और अगर दोनों इनपुट की वैल्यू 0 0 है और क्लॉक एज आएगी तो आउटपुट जो होगा वो नो चेंज रहेगा। नो चेंज रहेगा मतलब इसके दो आउटपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है इसको बोलते हैं क्यू आउटपुट, और एक उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होता है इसको बोलते हैं क्यू बार आउटपुट्स। किसी भी जेके फ्लिप फ्लॉप्स के, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं हम, ये ब्लॉक डायग्राम है जेके फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें दो इनपुट्स हैं जे और के, एक क्लॉक इनपुट है जो मैंने आपको बताया एक क्लॉक इनपुट है, और दो आउटपुट्स हैं, एक होता है क्यू आउटपुट और एक होता है क्यू बार आउटपुट, इसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। तो अगर जे और के की वैल्यू 0 0 है तो क्यू और क्यू बार की जो प्रीवियस वैल्यू है वो स्टोर रहेगी, मतलब मेमोरी में अगर 1 स्टोर है तो 1 रहेगा और 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज नोन एज ए नो चेंज कंडीशन, नो चेंज स्टेट। अगर जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 1 है तो इसको बोलते हैं रीसेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। रीसेट फ्लिप फ्लॉप मतलब उस फ्लिप फ्लॉप में हमने 0 इंफॉर्मेशन राइट कर दी, उस फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन 0 राइट कर दी। जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 है तब क्या कर दिया, दैट इज नोन एज अ सेट कंडीशन। तो हमने क्या किया, उस फ्लिप फ्लॉप में 1 राइट कर दिया। तो 0 राइट करना, कोई आपसे पूछे कि इस फ्लिप फ्लॉप में मुझे 0 राइट करना है तो आप क्या क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जब जे की वैल्यू 0 कर देंगे, के की वैल्यू 1 कर देंगे, इस फ्लिप फ्लॉप में 0 डेटा राइट हो जाएगा। अगर मुझे कोई बोले कि नहीं इस फ्लिप फ्लॉप में 1 डेटा राइट करो, डेटा 1 राइट करो, 1 डेटा राइट करना मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जे की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, के की वैल्यू 0 कर देंगे। और अगर जे और के दोनों 0 0 आए तो नो चेंज, जो प्रीवियस कंडीशन है वही अभी रहेगी। और अगर 1 1 आ गया, जे और के दोनों 1 1 आ गया तो क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा। टॉगल करेगा मतलब क्या करेगा, जो आउटपुट्स हैं वो टॉगल करेंगे, क्यू की वैल्यू 1 0 1 0 1 0 1 0 टॉगलिंग करेंगे, इसको बोलते हैं टॉगलिंग आउटपुट। ये समझ में आया? तो जे और के दो इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर जे की वैल्यू 1 है तो फ्लिप फ्लॉप सेट है। सर कुछ स्टूडेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, उनको इन कर दीजिए। एक ही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, काफी सारे थे। चलिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब किसी भी सर्किट में अगर दो इनपुट्स हैं तो उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस फ्लिप फ्लॉप पे भी दो इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, दो इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। जब 0 0 है तो नो चेंज कंडीशन, जब जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है तो उसको बोलते हैं सेट कंडीशन, जब जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है तो उसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन, और जब जे और के 1 1 है तो उसको बोलते हैं टॉगल कंडीशन। टॉगल मतलब आउटपुट हमारा टॉगल करेगा, 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 आउटपुट टॉगल करेगा।
अब अगर किसी जेके फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल डायग्राम देखिए आप, वो आपको सर थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, हमें तो लैब सेशन करना है तो मैं आपको लैब बताऊंगा। तो इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप जो बना होता है वो 4 NAND गेट से बना होता है जनरली, और इनको इस सर्किट को बोलते हैं हम लैच सर्किट, क्योंकि द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज गोस टू द इनपुट ऑफ द सेकंड स्टेज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को इनपुट में फीड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने आउटपुट को इनपुट में फीड किया, तो ये बोलते हैं लैच। और इसके आगे कंट्रोलिंग के लिए 2 NAND गेट और लगे हुए हैं जो कि जे और के और क्लॉक से कंट्रोल होते हैं, तो ये फीडबैक लूप है, और इसलिए फीडबैक के कारण इसको बोलते हैं हम सीक्वेंशियल सर्किट। एक होता है कॉम्बिनेशन सर्किट्स, इसके पहले जब हमने हाफ एडर फुल एडर डिजाइन किए, मल्टीप्लेक्सर देखा, डिकोडर देखा, एनकोडर देखा, वो सब सर्किट जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स। उनका प्रेजेंट जो आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट जो है प्रेजेंट स्टेट इनपुट पे डिपेंड करता है। पर वो सर्किट जिनका प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करता है और प्रेजेंट इनपुट पे प्रीवियस आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, उनको बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो जेके फ्लिप फ्लॉप इज एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है। ये समझ में आया, या किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझे कि हमको जेके फ्लिप फ्लॉप को एज अ मेमोरी एलिमेंट यूज करना है, जिसमें या तो इंफॉर्मेशन 0 या इंफॉर्मेशन 1 स्टोर करनी है। अगर हमें 4 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो 4 जेके फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगर मुझे 100 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो 100 जेके फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगर मुझे 1 किलो बाइट्स की मेमोरी बनानी है, 1 किलो बिट्स की मेमोरी बनानी है, तो इसमें 1024 मेमोरी सेल्स लगेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो एक जेके फ्लिप फ्लॉप केवल एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब जे की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 0 होती है, तो वो सेट होता है, तो स्टोर इंफॉर्मेशन 1 करता है। जब जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 होती है तो रीसेट होता है, तो इंफॉर्मेशन 0 स्टोर करता है। दोनों 0 0 रहेंगे तब नो चेंज, और दोनों 1 1 रहेंगे तो वो टॉगल करेगा। टॉगल करेगा मतलब आउटपुट हमारा कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करेगा, 0 1 1 0 0 1 1 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? द फंडामेंटल इज क्लियर। क्योंकि जब तक हम फंडामेंटल नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल कुछ भी कर ले कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी डाउट हो किसी के मन में वो पूछ सकते हैं। सर इसमें लेकिन इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे हो रही है सर? इंफॉर्मेशन ये जो है ना मेमोरी, ये मेमोरी स्टोर करके रख रही है। देखो ये फीडबैक लूप है, ये फीडबैक लूप है, फीडबैक लूप स्टोर करके रख रहा है इंफॉर्मेशन। ये जो क्यू है, मान लीजिए आपने 1 स्टोर कर दिया तो ये क्यू इसमें फीड हो रहा है, तो इसको 0 करके रखेगा, ये 0 इसको फीड करके 1 करके रखेगा, तो कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन जो है फीड हो रही है। ये फीडबैक लूप है। इसमें फीडबैक मतलब आउटपुट जब इनपुट से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं फीडबैक, है ना। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फीडबैक प्रिंसिपल है। फीडबैक के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही है, और इंफॉर्मेशन नहीं, हम बोलेंगे कि केवल 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अब फ्लिप फ्लॉप ये बहुत कंफ्यूजन है। देखो सबसे पहला कंफ्यूजन तो लोगों में फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है कि फ्लिप फ्लॉप करता क्या, लोगों को लास्ट तक पता नहीं रहता है, फोर्थ ईयर तक आ जाए तब भी बताया जाता है कि फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली होता क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट्स है जो कि बिट को इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और एक फ्लिप फ्लॉप केवल एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ये हमेशा याद रखिए, अदरवाइज कंफ्यूजन है। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 2 बिट को इंफॉर्मेशन को, 4 बिट को, 5 बिट को नहीं, एक फ्लिप फ्लॉप केवल 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो जे और के इनपुट्स हैं, और क्लॉक भी इनपुट है, और क्यू और क्यू बार हमारे आउटपुट है। ये सिंक्रोनस सर्किट है। सिंक्रोनस सर्किट है मतलब जब क्लॉक की एज आएगी तभी ये काम करेगा, अगर क्लॉक की एज नहीं आएगी तो काम नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस सर्किट डिजाइन। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो? सर जो हमारा जो मेमोरी कार्ड आता है उसमें भी यही यूज होते हैं क्या? आजकल बच्चा मतलब ये यूज नहीं होते, सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज होती है, तो उसमें अभी अगर आप बोले तो मेमोरी कार्ड्स में तो ये यूज नहीं होता बच्चा, क्योंकि मेमोरी हाँ सर, कार्ड्स क्योंकि अगर इसमें सर कंटिन्यूस एनर्जी का सप्लाई देना पड़ता होगा तभी स्टोर करते होंगे क्या? इसमें कंटीन्यूअस सप्लाई नहीं, इसमें कंटीन्यूअस सप्लाई नहीं देना बच्चा, जब रीड करना है तब हम सप्लाई देना। वो मेमोरी आर्किटेक्चर पूरा अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे ओके जब आप लोग थर्ड ईयर में आएंगे तब वीएलएसआई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं ही पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट। वीएलएसआई डिजाइन सब्जेक्ट होता है जिसमें हम मेमोरी डिजाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एसएम। ओके सर। वो डिजाइन है ना, वो हम पढ़ेंगे वो डिटेल। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि हमको केवल एक बिट की इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर करनी है, तो मैं जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करना है, इतना याद रखना बस। ये टॉपिक आपके इसमें थ्योरी पार्ट में कवर हो गया है क्या? नहीं हुआ अभी तक कवर, सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन। हाँ सर, पढ़ा दिया थोड़ा बहुत। सीक्वेंशियल पढ़ा दिया आपको? अभी चल रहा है। अभी चल रहा है तो ठीक है, आपको और अच्छा मजा आएगा। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तब चीजें और रियलिटी समझ में आती है हमें क्या करना है। तो यहाँ तक क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है हमें कि जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है और हमें इसको टेस्ट करना है। चलिए अब टिंकर कैट, जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो लोग टिंकर कैट पे लॉगिन कर लें। टिंकर कैट पे काम करेंगे।
सर्किट बनाने के पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें क्या सर्किट में करना क्या है। इस सर्किट में क्योंकि पूरा सर्किट तो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, मेरे पास बना हुआ है, पर हम कुछ देखते हैं कि हमें करना क्या है सर्किट में। हमें यहाँ पे सर्किट डिजाइनिंग के लिए जो आईसी यूज करनी है, उस आईसी का नंबर है 7473। 7473 को हम बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप्स। इसका इंटरनल आर्किटेक्चर ये होता है। एक बार यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये विजिबल है, ये दिख रहा है आपको ये स्लाइड? यस सर। आईसी 7473। तो जो आईसी 7473 होती है वो जेके फ्लिप फ्लॉप होती है, और इसमें दो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, दो जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो ये एक 14 पिन की आईसी है, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जैसे मैंने बताया था कि इस फ्लिप फ्लॉप में एक और सिग्नल है जिसको बोलते हैं क्लियर सिग्नल। क्लियर सिग्नल क्या करता है कि फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देता है, क्योंकि ये सिंक्रोनस सर्किट है। सिंक्रोनस सर्किट में हम जैसे बोलते हैं कि प्रीवियस स्टेट मतलब हो सकता है इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, तो उसके कारण भी तो हमको इसको रीसेट करना पड़ता है, बार बार इसको क्लियर करना पड़ता है। क्लियर करते हैं मतलब हम आउटपुट को जीरो कर देते हैं। तो हमें अभी जो एक्सपेरिमेंट करना है वो एक फ्लिप फ्लॉप का एक्सपेरिमेंट करना है, जिसमें जो नंबर 1 की पिन होगी वो क्लॉक होगी, नंबर 2 की पिन जो क्लियर होगी, अभी जो क्लियर होती है वो एक्टिव लो होती है, तो हम इसको हाई से कनेक्ट करना है। अगर आप इसको इनपुट सिग्नल 0 दे देंगे तो आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। इसको हमें 1 से कनेक्ट करना है। फिर पिन नंबर 3 जो है वो हमारी के पिन है, पिन नंबर 14 जो है वो हमारी जे पिन रहेगी, पिन नंबर 12 जो रहेगा वो क्यू रहेगा, पिन नंबर 13 जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट रहेगा, और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 11 जो रहेंगे हमारे वो ग्राउंड और वीसीसी रहेंगे। तो अभी हमें एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है, केवल ये वाला। तो पिन नंबर 1 2 3 4 11 12 13 और 14 अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए कि पिन नंबर जो 1 रहेगी वो क्लॉक रहेगा, पिन नंबर 2 रहेगा वो क्लियर रहेगा, पिन नंबर 3 जो रहेगा वो के इनपुट रहेगा, पिन नंबर 4 जो रहेगा वो वीसीसी रहेगा, पिन नंबर जो 5 रहेगा पिन नंबर 11 जो है वो ग्राउंड रहेगा, पिन नंबर 12 जो है वो आउटपुट Q1 रहेगा, पिन नंबर 13 जो है वो Q1 रहेगा, और पिन नंबर 14 जो है वो हमारा J इनपुट है। ऐसे दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं। बाकी दूसरे इनपुट्स में अगर देखें तो क्लॉक 2, क्लियर 2, J2, K2, Q2 और Q2 डैश, तो दो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो टिंकर कैड में हम सबसे पहले सर्च कर लें बेसिक कंपोनेंट्स में 7473 मिल गई हमको, यहाँ रख लें 7473। जहां पे आपको लग रहा है कि आप पीछे हो रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछ लीजिए। ब्रेडबोर्ड ले लीजिए, एक बड़ा ब्रेडबोर्ड लीजिए, छोटा ब्रेडबोर्ड से काम नहीं चलेगा। पिक वन ब्रेडबोर्ड हो गया, 7473 हो गया। 7473 को हम हमेशा बीच में लगाते हैं, इसको बोलते हैं पिच, हम पिच पे लगाते हैं। देन आपको लगेगा पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई लीजिए, पावर सप्लाई ले लीजिए। फिर हमको लगेगा एक एलईडी और रेजिस्टेंस। एलईडी आउटपुट चेक करने के लिए एलईडी लेते हैं, और दो आउटपुट्स यहाँ पे Q और Q बार, तो हमने दो एलईडी ले लिया। एक का कलर थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, एक का कलर हम रेड रखते हैं, दो एलईडी समझ में आ जाएगा। एलईडी ले लिया तो रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस ले लीजिए 1 किलो ओम्स की। दो एलईडी हो गया, दो रेजिस्टेंस हो गए। दो स्विच ले लीजिए जे और के इनपुट के लिए, दो स्विच ले लिए हमने, और एक फंक्शन जनरेटर लगेगा हमको क्लॉक जनरेट करने के लिए। यहाँ पे लिखिए फंक्शन जनरेटर।
ये फंक्शन जनरेट करता है, ये क्लॉक जनरेट करेगा। चलिए पहले शुरू करते हैं सप्लाई वोल्टेज। तो सर क्लॉक जनरेटर किस नाम से रहेगा? फंक्शन जनरेटर के नाम से रहेगा, फंक्शन जनरेटर के नाम से सर्च कर लीजिए इसको। यस सर। मिल गया? यस सर। सबसे पहले ग्राउंड रेल और पावर रेल बना दीजिए। सबसे पहले हमने ग्राउंड रेल पावर रेल बना दी। इन स्विच को नाम दे दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि जे कौन सा है, के कौन सा है, बाकी अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। इसको बनाते हैं जे, इसको बनाते हैं के। तो जैसा कि हम करते हैं इसमें, टर्मिनल 1 को कर दीजिए हाई, दोनों के टर्मिनल 1 को कनेक्ट कर दीजिए पावर लाइन से, और दोनों के टर्मिनल 2 को कनेक्ट कर दीजिए ग्राउंड से। दोनों के टर्मिनल 1 हो गए पावर लाइन से, दोनों के टर्मिनल 2 हो गए ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। अब सबसे पहले तो हम पिन नंबर 1 की बात तो बाद में करेंगे क्लॉक की। पहले क्लियर को कर दीजिए, जो सेकंड पिन है, जो सेकंड नंबर की पिन है, जिसको बोलते हैं क्लियर आउटपुट, रीसेट जिसको बोल रखा है, रीसेट को कनेक्ट कर दीजिए पावर लाइन से। हमको भी रीसेट नहीं करना सिग्नल को, इसको भी ग्रीन कर दीजिए। जो पावर से कनेक्टेड है उनको ग्रीन कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। फिर इनपुट के है, तो थर्ड नंबर पिन को कनेक्ट कर दीजिए के इनपुट से। तो हम इनपुट को दूसरा ऑरेंज कलर लेते हैं, तो इनपुट के है, ये के को कनेक्ट करना है थर्ड नंबर की पिन से। 1 2 3 ये के नंबर की पिन से कनेक्ट कर दीजिए। फोर्थ को कर दीजिए वीसीसी से, वापस से ग्रीन कलर ले लेते हैं। फोर्थ नंबर पिन को कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई वोल्टेज से। इधर के कनेक्शन सारे हो गए। देन पिन नंबर 11 देख लीजिए, एक ग्राउंड पिन होगी जिसको बोलते हैं ग्राउंड, इसको कनेक्ट कर दीजिए ग्राउंड से, ग्राउंड टर्मिनल से। इसको ब्लैक कलर कर दीजिए, ये हो गया ग्राउंड। देन Q1 आउटपुट है, फर्स्ट आउटपुट है, तो ग्राउंड लाइन कनेक्ट हो गई। फिर क्यू को कनेक्ट करना है हमको, तो यहाँ से क्यू है, तो हम पहले इस रेजिस्टेंस अनकनेक्टेड है हमारे, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे। हम क्यू इसको बोलेंगे, क्यू बार इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले लाइन है हमारा क्यू है हमारा पिन नंबर 12 पे, आउटपुट 1 है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस रेजिस्टेंस से।
आउटपुट 13 कनेक्ट कर देते हैं इस रेजिस्टेंस से। इन आउटपुट के कलर भी आप चाहे तो चेंज कर दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आउटपुट पिन से। इनको रेड कर देते हैं दोनों आउटपुट्स को। और दूसरा टर्मिनल जो है एलईडी का वो ग्राउंड कर दीजिए। ग्राउंड के लिए ब्लैक वायर यूज करना है। इसको कर दिया ग्राउंड, इसको भी कर दिया। जे इनपुट, एक और इनपुट बचा है जे। इनपुट को हमने ऑरेंज कलर लिया है तो हमने करा ऑरेंज कलर से। जे को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे हमारे कनेक्शंस करना है। एक बार वापस बताता हूँ। पिन नंबर 2 जो है वो है क्लियर रीसेट, तो उसको हमने हाई इनपुट से कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 3 जो है वो के इनपुट है तो हमने के से कनेक्ट कर दिया है इसको। और पिन नंबर जो 4 है वो पावर इनपुट है तो पावर को कनेक्ट कर दिया। फिर ऊपर चलेंगे तो पिन नंबर 11 जो है वो सब ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। फिर पिन नंबर 12 जो है वो आउटपुट 1 है तो आउटपुट 1 है तो एलईडी से कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 13 जो है वो आउटपुट इन्वर्टेड आउटपुट से, तो उसको हमने 13 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। और 40 नंबर पिन हमारा J1 है तो हमने इसको J से कनेक्ट कर दिया। इस पे भी नाम लिख देते हैं। एक Q है और Q बार है, तो ये है हमारा Q। तो ये है Q, ये है Q डैश लगाते हैं। डैश मतलब बार है, Q भी करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कनेक्शन। हो गया इतना कनेक्शन सभी से। आगे बढ़े। फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट करना है। क्लॉक जो 1 पिन है, पहले जो फंक्शन जनरेटर का ग्राउंड है उसको आप ग्राउंड कर दीजिए। ब्लैक वायर है, इसको ब्लैक करते हैं। और फंक्शन जनरेटर का जो पॉजिटिव इनपुट है उसको क्लॉक से कनेक्ट कर दीजिए। ये ग्रीन कर दीजिए। इसको रन करके देखते हैं। यहां तक हो गया किसी का, या कोई डिफिकल्टी आ रही तो पूछे मुझे। सर ये 11 पे तो 1010 होना चाहिए, क्यू और क्यू डैश। अभी करेंगे बच्चा, उसको भी करेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। 1 किलोहर्ट्ज मतलब क्या होगा अगर हम देखें तो टाइम पीरियड कितना होगा। 1/1 किलोहर्ट्ज मतलब ये हो जाएगा 1/1000, है ना। 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड, तो 1 मिलीसेकंड को ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम इसको चेंज करेंगे। अभी कैसे चेंज करेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर दें। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कम करना है, फंक्शन जनरेटर पे क्लिक करिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी को कर दीजिए 1 हर्ट्ज और फिर 1 1 करके। देखो अब दिख रहा है, टॉगल कर रहा है। सर रेड ग्रीन, इसको बोलते हैं टॉगलिंग, है ना। यस सर एक बार फिर से बता दीजिए वो फ्रीक्वेंसी वापस कैसे चेंज करी है। वापस से बदलने बच्चा। आप इस पे जाइए फंक्शन जनरेटर पे, यहाँ पे नेम, फ्रीक्वेंसी, एप्टीट्यूड, डीसी ऑफसेट और फंक्शन स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा होगा। तो बस आपको फ्रीक्वेंसी जो 1000 लिखी हुई है उसको 1 हर्ट्ज कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए। आप 10 कर देंगे तो थोड़ा फास्ट चलेगा। 10 करेंगे तो देखो थोड़ा फास्ट चल रहा है, पर दिख नहीं रहा है मुझे ये ऐसा चल रहा है। दिख रहा है सभी को, ब्लिंक कर रहा है। वो ब्लिंक कर मतलब वो
टॉगलिंग कर रहा है पर दिख नहीं रहा है क्योंकि हमको यस सर। फ्रीक्वेंसी और कम कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी सर 10 में दिख रहा है। हाँ 10 में दिख रहा है, 0.01 कर देते हैं, मान लीजिए ऐसा करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। अच्छा 0.01 तो जाएगा ही नहीं, 1 हर्ट्ज इज मिनिमम, तो 0.01 में तो बहुत देर के बाद वो चेंज होगा, तो 1 हर्ट्ज इज सफिशिएंट। चलिए अब एक बार ट्रूथ टेबल वेरीफाई करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में जैसे मैंने बताया आपको कि जब J 1 होगा K 0 होगा तो सेट कंडीशन होनी चाहिए। तो J को 1 कर दीजिए, K को 0 कर दीजिए, तो ये सेट कंडीशन है। सेट कंडीशन का मतलब ये हुआ कि Q आउटपुट 0 मिलेगा और Q बार आउटपुट हमें Q आउटपुट 1 मिलेगा और Q बार आउटपुट हमको 0 मिलेगा। वो दिख रहा है आपको? Q आउटपुट 1 है, Q बार आउटपुट 0 है। यस सर। है ना? ये हो गया फ्लिप फ्लॉप। क्या हो गया? इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में है। फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में मतलब ये फ्लिप फ्लॉप अब ये 1 स्टोर करके रखेगा। जब तक आप पावर सप्लाई ऑन रखोगे, जब तक क्लॉक ऑन रखोगे, तब तक इसके आउटपुट में आपको 1 मिलता रहेगा हमेशा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? इसको बोलते हैं सेट कंडीशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब रीसेट करना है मुझे। रीसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? J को 0 कर दीजिए और K को 1 कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप हमारा रीसेट हो गया। रीसेट का मतलब ये होता है कि फ्लिप फ्लॉप 0 इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। तो Q की वैल्यू क्या होगी? 0 है। अगर Q की वैल्यू 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या है? QB। तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको? 1 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं रीसेट कंडीशन में J और K दोनों को 0 0 कर देता हूं तो प्रीवियस कंडीशन, जो ये कंडीशन है वो हमेशा ये कंडीशन बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं नो चेंज कंडीशन। अगर कोई फ्लिप फ्लॉप रीसेट में है और आपने इसको 0 0 कर दिया तो नो चेंज कंडीशन। अगर कोई फ्लिप फ्लॉप सेट में, मान लीजिए सेट कंडीशन है, ये सेट कंडीशन है मैं, और मैंने इसको 0 0 कर दिया, तो अब ये सेट कंडीशन में ही रहेगा हमेशा। तो 0 0 का मतलब होता है नो चेंज। जो प्रीवियस स्टेट है वो स्टोर करके रखता है, जो प्रीवियस वैल्यू आपने स्टोर कर रखी है वही स्टोर करके रखेगा। जैसे आपने तो 4 कंडीशन हमें टेस्ट करना है, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब J की वैल्यू 1 होगी तब फ्लिप फ्लॉप सेट होगा, जब K की वैल्यू 1 होगी तो फ्लिप फ्लॉप J की वैल्यू जब 0 होगी तो फ्लिप फ्लॉप J की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 0 सेट, J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1 रीसेट, J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1 टॉगल, और J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 0, तो उसको बोलेंगे हम फ्लिप फ्लॉप हमारा नो चेंज कंडीशन में है। जो ये ट्रूथ टेबल हमने आपको बताई थी, ये हमने वेरीफाई कर लिया। जी भाई, जब 0 0 है नो चेंज, 0 1 है रीसेट, 1 0 है सेट, और 1 1 है तो टॉगल कर रहा है, ये टॉगल कर रहा है। 1 1 पे कर दीजिए, टॉगलिंग करेगा, ये टॉगल दिख रहा है आपको टॉगलिंग करते हुए? ये समझ में आया हमने 1 हर्ट्ज क्यों किया? क्योंकि जब 1 किलो हर्ट्ज है, 1 किलो हर्ट्ज मतलब क्या हो गया टाइम पीरियड? अगर देखें T = 1/f, 1/f मतलब 1 मिलीसेकंड। तो 1 मिलीसेकंड को तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1/1, तो 1 सेकंड में टॉगल कर रहा होगा। देखिए आप टाइम हर एक सेकंड में टॉगल करेगा। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया सभी को? तो आप अपना एक्सपेरिमेंट सेव कर दीजिए जेके फ्लिप फ्लॉप के नाम से इसको। सर मेरा आईडीडीज काम नहीं कर रहे। कितनी रख सकते हैं? क्या बोल रहे हैं बच्चे? वापस से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? और सर सर्किट वर्क नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? यस सर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा अभी तक जो हमारे, जैसे हम मोबाइल्स की बात करें ना, हमारा मोबाइल जो है वो 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, तो उसमें टेराहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं अभी। वो टेराहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, 10⁻12 हर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं कुछ सिग्नल्स हमारे। माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। जो हमारा ब्लूटूथ होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। जो आप वायरलेस ब्लूटूथ की बात करते हो ना, हमारा वायरलेस जैसे हमारा मोबाइल, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो अब जब फास्ट कम्युनिकेशन करना है तो हमें टेराहर्ट्ज पे काम करना है। सर सर्किट काम नहीं कर रहा है, अच्छा, मतलब क्या एरर आ रही है? कुछ दिखा रहा है? सर एलईडीज नहीं, एरर कुछ नहीं दिखा रहा है, बस एलईडीज नहीं चल रही है कुछ किसी भी LED कंडीशन में।
एलईडी एक बार सिग्नल ये कनेक्शन चेक करो बच्चा कि एलईडी का एनोड तुमने कनेक्ट किया है ना पेन से और उसका हाँ कैथोड सर। कनेक्ट और पावर सप्लाई सारे सिग्नल्स एक बार चेक कर लिए। हाँ सर। दिखाओ जरा, शेयर करो एक बार देखते हैं। मैं शेयर करता हूँ इसको, शेयर करो बच्चे। यस सर। इसके बाद हम एक डिजाइन करेंगे असिंक्रोनस काउंटर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। विजिबल है? हाँ विजिबल है बच्चे। से सप्लाई है, सप्लाई ग्राउंड J2 2 कैसे कनेक्ट बच्चे 11 तुमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है क्या? सर मतलब पिन नंबर 11 देखना, पिन नंबर 11 तुमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। हाँ ग्राउंड ही किया, ठीक है। पिन नंबर 11 ये देखो, ये सर ग्राउंड से। बच्चे ये तो है ना कनेक्शन जो है तो रेजिस्टेंस, बच्चा रेजिस्टेंस हाँ, अनकनेक्टेड है तुम्हारा, रेजिस्टेंस अनकनेक्टेड है। रेजिस्टेंस को थोड़ा नीचे ले जाओ। अच्छा हाँ। अब करो, हाँ हो रहा है ना? सही है। थैंक यू सर। स्टॉप शेयरिंग बंद कर दो तुम्हारा। और बाकी सभी का हो गया है? सर मेरी कंडीशन में सर हर आउटपुट के लिए सर एलईडी जल रही है, हाँ हर शेयर इनपुट के लिए। शेयर करो, शेयर करो। यस यस सर। सर 1 मिनट। यस सर। सर ये हर कंडीशन के लिए सर, तो ब्लिंक नहीं हो रही है। लिंक नहीं हो रही है। बच्चा क्यू गलत कनेक्ट करेगा ना तुमने। पिन नंबर क्या 11 गलत? पिन नंबर 12 गलत कनेक्ट कर रखी है। यस सर। सर इस वाले वो उसके हाँ देखो तुमने ऊपर जो है ना शॉर्ट कर रखा है उसको, इसलिए ऊपर वाला। सर ये हाँ ये वाली पिन, ये तो ठीक है, ये तो तुमने ग्राउंड कर रखी है ना 11 नंबर यस को। सर। अब 12 नंबर भी तुमने वहीं कनेक्ट करके ना बच्चा, 12 नंबर पिन को तो एलईडी से कनेक्ट करना है अपने को। यस सर सर। इसको हटा दो, कनेक्शन को डिलीट कर दो, नया कनेक्शन बनाओ, डिलीट कर दो इसको। यस सर। ये भी साथ सर गलत कनेक्शन हो गया सर। हाँ ये भी गलत कनेक्शन हो गया। और बेटा वायर अलग अलग यूज करा करो, ग्राउंड के लिए अलग कलर और ये अलग कलर यूज करो। यस सर। ठीक है, तुम स्टॉप शेयरिंग कर दो, मैं दूसरों को बताता हूँ बस तुम्हारा ये। हाँ। और किस में एरर आ रही है बच्चों, और किसको एरर आ रही है? ठीक है, बाकी सभी का हो गया मतलब। चलिए तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज काउंट। हाँ यस बताओ। सर ये इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्लासरूम पे शेयर करनी है क्या हाँ असाइनमेंट? हाँ हाँ मैं आपको बताना भूल गया। आप टॉगलिंग स्टेट में इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसका वीडियो बना के आपको शेयर करना है असाइनमेंट। ये असाइनमेंट की डेट आपको संडे तक दे रखी है, और जिन जिन लोगों का अभी हो गया वो अभी सबमिट कर देंगे। ये लास्ट, क्योंकि इसके बाद कोई लास्ट रहेगा, ये लैब लास्ट है। हाँ यस सर वो जब अपन क्लियर वाले पिन को 0 से कनेक्ट करेंगे तब बस क्यू बार ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्यू, क्योंकि क्यू क्लियर हो गया ना बच्चा, क्यू 0 हो गया है तो क्यू बार 1 हो जाएगा। ऐसा क्लियर करना मतलब फ्लिप फ्लॉप में 0 कर देना है। किसी चीज को क्लियर करना, किसी मेमोरी को क्लियर करना मतलब क्या करना है, जो कंटेंट है सारा हटा देना उस मेमोरी में से। तो हटा देना मतलब किसी चीज को जब भरेगा तो 0 इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ओके सर। तो आप लोगों को इसको वीडियो रिकॉर्ड करके और मुझे भेजना है। सर एक्चुअली मैंने वैसे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया हाँ मतलब। चलेगा चलेगा, स्क्रीनशॉट। ओके। आज ये लैब हमारी लास्ट लैब रहेगी। इसके बाद अब लैब, इसके बाद एक आपका वाइवा कंडक्ट करूंगा मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में। इसमें वाइवा रहेगा सभी का अलग अलग से, और एक एक्सपेरिमेंट है वो डिजाइन करेंगे। सर आपने एक असाइनमेंट दिया तो उसकी ड्यू डेट तो सर 10 तारीख ही बता रही है मतलब।
ड्यू डेट उसकी 10 तारीख बता रही, कौन से असाइनमेंट की? सर जो आपने एक अभी दिया है ना, एक असाइनमेंट की 17 और एक की 10 बता रही है सर, तो आप अपडेट कर दीजिएगा। मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कौन से बैच में, B1 में या B2 में? सॉरी सर दोनों का एक ही है। दोनों का एक ही आ रहा है, ठीक है, मैं अभी अपडेट करता हूँ उसको। तो सर एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो लैब करने में मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर आया। कुछ लर्न Yes, किया? हाँ, ये अच्छी लैब यस सर है। बहुत कुछ। और भी करना बच्चा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेशन है कि मैं डिजिटल के आउटपुट, डिजिटल के बियॉन्ड नहीं रह सकता, पर आप लोग तो और भी करिए, आर्डिनो बोर्ड से करिए, इससे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, करके देखिए सर्किट्स। सर आपने बोला सर 7 और 73 क्या क्या प्रोजेक्ट करते होंगे? बच्चे क्या बोल रहे हैं? 7473 सर किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनते होंगे सर? 7473 से ये मेमोरी अभी से काउंटर बनाएंगे अपन 7473 से, इसी से काउंटर बना। Okay, हाँ बच्चे, और कोई भी बोल रहा था कुछ? हम 2 बिट काउंटर डिजाइन करेंगे इससे। सर आपने बोला था कि आप एक ऑर्डिनो को भी करवाएंगे। हाँ बच्चा, आर्डिनो का मैं सोच रहा हूँ कराने के लिए, पर लेकिन एक बार ये एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे सारे, आज खत्म हो जाएंगे, और अगर नेक्स्ट लैब मिलेगी मुझे, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट जरूर आर्डिनो कराऊंगा। अदरवाइज आपको जो नेक्स्ट वर्कशॉप है, अगर फिजिकली हुआ तो वर्कशॉप में आपको आर्डिनो से एक्सपेरिमेंट करना, वो भी मैं कराऊंगा आपको आर्डिनो से सारे। हम फिजिकली करेंगे अगर क्लासेस शुरू होगी तो आपको। अगर हम देखो यहाँ से हम वेवफॉर्म चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर वेव भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव भी कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं है तो अभी है शेयर? हाँ यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपने जेके फ्लिप फ्लॉप इसको सेव कर दीजिए आप अपने इसमें, है ना। और नया एक्सपेरिमेंट के लिए वापस से जाते हैं हम टिंकरकैड पे। अब हम एक काउंटर डिजाइन करेंगे, 2 बिट काउंटर डिजाइन करेंगे। 2 बिट काउंटर डिजाइन करेंगे मतलब काउंटर क्या करेगा, वो काउंट बाइनरी काउंट करेगा, बाइनरी काउंट करेगा 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 10 बिट, कितने बिट का आप काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। पर अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 2 बिट का। तो काउंटर कैसे काउंट करेगा, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे काउंट करेगा। अगर कोई 3 बिट का काउंटर होगा तो कितना काउंट कर सकता है, वो कर सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी काउंटर की कितनी नंबर ऑफ स्टेट हो सकती है वो किसी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बिट्स कितने, 2 टू द पावर n नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ काउंटिंग। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आप एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाओ जो कि काउंटर 60 से लेके 0 तक जाए। 60 मतलब क्या हुआ, बाइनरी में कितने बिट का काउंटर डिजाइन करना पड़ेगा आपको। 60 के बाइनरी नंबर क्या हो गया 60 का सर 2 की पावर 6 सर 6 बिट का 6 बिट का काउंटर बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां 6 बिट 6 जेके फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करने पड़ेंगे। 6 बिट मतलब 6 जेके फ्लिप फ्लॉप्स। तो नंबर ऑफ बिट, अगर 2 बिट का काउंटर है तो वो 4 स्टेट काउंट कर सकता है, अगर 3 बिट का काउंटर है तो वो 8 स्टेट काउंट कर सकता है, अगर 4 बिट का काउंटर है तो वो 16 स्टेट काउंट कर सकता है, अगर 5 बिट का काउंटर है तो 32 स्टेट्स काउंट कर सकता है, अगर 6 बिट का काउंटर है 64 स्टेट काउंट कर सकता है। तो जितनी नंबर ऑफ बिट्स का काउंटर है वो इतनी स्टेट्स को काउंट कर सकता है। अभी हमने जो काउंटर बनाया है, एक काउंटर ये बनाया है, मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर में। ये 4 बिट का काउंटर मैंने बनाया है, मैं इसको टिंकर दिस कर देता हूँ। अभी आपको बता रहा हूँ 4 बिट का, अभी हम 2 बिट का डिजाइन करेंगे पर 4 बिट का आपको खुद को करना है। तो आप इसका स्टार्ट सिमुलेशन देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए 0 1 16 15 14 13 12 9 ये ऐसे काउंट करेगा, ये 4 बिट्स है। अब ये रैंडम जनरेशन कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अभी हम 2 बिट का काउंटर पहले डिजाइन करते हैं, फिर इस 4 बिट का आपको खुद को डिजाइन करना है। मैं इसके सर्किट को शेयर कर दूंगा आपके साथ, ये क्योंकि ये वीडियो भी शेयर हो रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिजाइन। इसमें हमने 2 फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं जनरली, जो अभी हम जो करेंगे वो एक फ्लिप फ्लॉप से करेंगे। और आपको जब 4 बिट का काउंटर बनाना है आपको 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेंगे। अगर आपको 8 बिट का बनाना है तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करना, 4 आईसीज यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर आईसी में 2 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। अभी हम डिजाइन कर रहे हैं 2 बिट का काउंटर। चलिए
शुरू करते हैं 2 बिट का काउंटर डिजाइन करना। तो सर्किट्स में जाइए, क्रिएट न्यू सर्किट, सारे कंपोनेंट वही ले लीजिए। सबसे पहले तो ले लेते हैं अपन 7473 जेके फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। डुअल जेके फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है, मतलब 2 जेके फ्लिप फ्लॉप से। फिर ब्रेडबोर्ड ले लीजिए, ब्रेडबोर्ड ले लिया, 7473 में यहाँ प्लेस कर दिया। फिर एलईडी ले लीजिए 2, क्योंकि हमें 2 बिट का बनाना है तो 2 एलईडी, अगर 4 बिट का बनाना है तो 4 एलईडी, 2 बिट का बनाना है तो 2 एलईडी ले लेते हैं। दो रेजिस्टेंस भी ले लीजिए एलईडी के साथ। पावर सप्लाई लेते हैं, एक फंक्शन जनरेटर लेते हैं। चलिए, तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे पास। तो तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स को हमें यूज करना है, जिससे हमने पहले कनेक्शन किए थे 1 2 3 4 11 12 13 14, ऐसे ही हम अब यूज करेंगे 5 6 7 8 9 10, ऐसे यूज करेंगे हम। तो अभी हमें करना क्या है, फ्लिप फ्लॉप काउंटर बनता कैसे, सबसे पहले देखते हैं असिंक्रोनस काउंटर कैसे बनता है। असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में तो हम क्लॉक देते हैं, पर सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक होती है क्यू बार आउटपुट होता है। नेक्स्ट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्यू बार आउटपुट, फिर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्यू बार आउटपुट नेक्स्ट क्लॉक को देते हैं, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्यू बार आउटपुट नेक्स्ट क्लॉक को देते हैं। तो अभी हमें क्योंकि 2 बिट का बनाना है, ये 2 बिट का बनाना है, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को तो हम क्लॉक देंगे, पर सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक होगी उसको क्या कनेक्ट करेंगे, उसको हम क्यू बार से कनेक्ट कर देंगे। द आउटपुट कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, वो उसके लिए क्लॉक का काम करेगा। और जे और के को 1 1 कर देना है, और क्लियर को भी हमें यहाँ पे 0 कर देना है। शुरू करते हैं पहले अपन वापस से पूरा। तो हमें पिन नंबर भी नोट करना है, पिन नंबर नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें तो, मुझे भी नोट करना पड़ेगा। हाँ, ये पिन नंबर नोट कर लेते हैं हम लोग। तो पिन नंबर 1 2 3 4 तो आपको नोटेड है कि फर्स्ट पिन नंबर क्लॉक है, सेकंड पिन नंबर क्लियर है, थर्ड पिन नंबर K3 K1 है, VCC है, उसके बाद फिर क्लॉक 2 है, फिर CR क्लियर 2 है, फिर 7th हमारा J2 है, फिर 8th जो है वो Q2 डैश है, 9 Q2 है, और 10 जो है वो K2 है। इतने कनेक्शंस करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट अभी क्लॉक को छोड़ देते हैं, क्लियर को कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हम सप्लाई वोल्टेज सप्लाई रेल बना लेते हैं। तो पहले पॉजिटिव सप्लाई बना लेते हैं रेल, फिर ग्राउंड रेल बना लेते हैं। पहले पॉजिटिव सप्लाई रेल बना लिया और ग्राउंड रेल बना लिया। सबसे पहले हम क्या करें, पिन नंबर 2 सॉर्टेड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? सर शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट हो रहा है सर। अब ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए। पिन नंबर 2 क्लियर इनपुट है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दीजिए। पिन नंबर 3 K1 है, इसको भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दीजिए। पिन नंबर 4 VCC है, इसको भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दीजिए। पिन नंबर 5
क्लॉक 2 है छोड़ दीजिए। पिन नंबर 6 रीसेट 2 है, उसको भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दीजिए। पिन नंबर 7 J2 है, उसको भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दीजिए। तो इतने कनेक्शन हाई वोल्टेज से कर दिए। कौन कौन से? पिन नंबर 2 को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, पिन नंबर 3 को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, पिन नंबर 4 को हाई वोल्टेज से कनेक्ट करा, पिन नंबर 6 को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, पिन नंबर 7 को भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया। ऊपर से चलते हैं, पिन नंबर 14 को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दीजिए। पिन नंबर 14 हाई वोल्टेज से कनेक्ट हो गया। J1 K2 पिन नंबर 10, पिन नंबर 10 देखिए, ये K2 है, इसको भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दीजिए। पिन नंबर 11 इसके पास वाली, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। और उसको ब्लैक कलर भी कर दीजिए ताकि याद रहे हमको। ग्राउंड से Q1 और Q2 आउटपुट्स हैं हमारे। तो Q2 आउटपुट्स है पिन नंबर 9 पे, यहाँ पे देखिए ये आउटपुट Q2 है, इसको कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस से। कलर हम ले लेते हैं ऑरेंज। और 12 नंबर पिन पे Q1 आउटपुट। एलईडी दोनों को ग्राउंड कर दीजिए। एलईडी ग्राउंड हो गई। अब क्लॉक सिग्नल करना है, तो फर्स्ट क्लॉक इसको भी ग्राउंड कर देते हैं, सबसे नेगेटिव को ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे। और क्लॉक सिग्नल को हम ले लेते हैं हमारा रेड कलर से। तो फर्स्ट पिन पे कनेक्ट कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट Q2 Q बार ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो Q बार कौन सा है हमारा? दिस वन, इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। Inverted output of a first flip flop. It should be the clock for the second input. तो फिफ्थ सिग्नल पे कनेक्ट कर दीजिए क्लॉक फॉर द सेकंड सिग्नल। तो फर्स्ट का इन्वर्टेड इनपुट क्लॉक फॉर द सेकंड सिग्नल। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हमारा Q1 है, ये फर्स्ट से कनेक्टेड है, और ये हमारा Q2 है। This is Q1 and this is Q2. Zero, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. It's down counter. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. अगर आपको अप काउंटर बनाना है तो Q1 को नॉट इन्वर्टेड में है, जो Q1 है उसको कनेक्ट कर दीजिए क्लॉक पे, तो इन्वर्टेड में है। अभी हमने डाउन काउंटर बनाया है जो कि डाउन काउंटिंग करेगा, मतलब ये 4 3 2 1 4 3 2 1 ऐसा चल रहा है। अगर आपको ऐसा चाहिए जो अप काउंटर हो 1 2 3 4 ऐसा हो, तो हमें जो Q आउटपुट है उसको ऐसे क्लॉक से कनेक्ट कर देना है। 4 3 3 2 1 3 2 1 0 3 2 1 0। तो ये आपको वीडियो बनाना है 3 2 1 0 3 2 1 0 और आपको सबमिट करना है।
बोलेंगे 2 बिट काउंटर। 2 बिट है मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप है, यूज कीजिए तो 2 बिट बोलेंगे। अगर 2 फ्लिप फ्लॉप और 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो 4 बिट हो जाएगा, तो उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स 16 हो जाएगी। अगर 5 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो 2 to the power 5 32 64 जितना बिट का आपको बनाना है उतना बिट का आप काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। आप बना के देखिए, ब्रेक लेके फिर सर आपने अप काउंटर के लिए क्या बोला? अब काउंटर के लिए जो क्यू आउटपुट है उसको क्लॉक से कनेक्ट कर दिया। अभी हमने क्यू बार आउटपुट को क्लॉक से कनेक्ट किया है ना। क्यू बार आउटपुट को हमने कनेक्ट किया है क्लॉक से, उसके बाद क्यू से कनेक्ट। प्लीज ब्लिंक नहीं कर रही हैं। सर मेरी वाली एलईडी कंटिन्यू ग्लो हो रही है। जितने एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में थे उतने सारे एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए। मक्स, डीमक्स, Sir? डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर्स। हाँ यस, सबसे बताऊं। सर वो एलईडी कंटिन्यूअसली ग्लो कर रही है, ब्लिंक नहीं हो रही। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, 1 हर्ट्ज कर दिया फ्रीक्वेंसी। यस सर, 1 हर्ट्ज ही है। एक बार शेयर करो बच्चों। बाकी सभी का हो गया है, जिनका हो गया वो वीडियो बना के शेयर कर सर दीजिए। एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करो। तो जितने एक्सपेरिमेंट आपके लैब में होते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने करा दिए वर्चुअली आपको, अप टू फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, फुल एडर, हाफ एडर, सारे एक्सपेरिमेंट। फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने में अलग एक्सपीरियंस है, बट वर्चुअली हमने काफी एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। अगर टाइम परमिट करेगा तो नेक्स्ट वीक में मैं कार्डिनो का प्रोजेक्ट कराऊंगा, अदरवाइज एक वाइवा होगा आपका लास्ट नेक्स्ट में, और ये लैब हम खत्म करेंगे। तो कोई किसी को डाउट हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और जिसका नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे शेयर करें स्क्रीन। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे से भी सर प्रॉब्लम है। वाइवा में किस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? वाइवा में बच्चा आपको एक सर्किट बनाना है, बस एक सर्किट बनाने के पूछेंगे आपको कि एक सर्किट बनाइए, तो आपको सर्किट बनाना है। सर कहना ही चाहिए। हाँ यस, वेट मैं अभी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, फिर आप शेयर करें। यस, कौन शेयर करना चाह रहा है? शेयर करें। यस सर, आयुष। सर इसमें ग्लो कर रहा है, मतलब ब्लिंक नहीं कर रहा। 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दी, 1 हर्ट्ज यस सर वही है। फ्रीक्वेंसी वही है, जे और के दोनों 1 1 कर दिए हैं। सर इसमें फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है ना दीदी। ओके 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 सर, ये ब्लिंक कर रहा है, हो ठीक गया है। सर। ओके स्टॉप करो शेयरिंग। दूसरा नेक्स्ट कौन, किसका दिक्कत आ रही थी? बच्चे, कोई बच्चे का दिक्कत आ रही थी? सर मुझे लास्ट क्लास में जो आपने करवाए थे उसके सॉकेट्स में थे। बच्चे क्या बोल रहे हैं? वापस से थोड़ा जोर से बोलिए। सर आपने लास्ट क्लास में मल्टीप्लेक्सर्स और फुल एडर के करवाए थे, उसमें सर डाउट था। उसमें डाउट थे? हाँ बताइए। अभी पहले ये क्लास खत्म करते हैं बच्चा, फिर अपन डाउट क्लियर करते हैं। श्योर सर। बाकी मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत है। तुम शेयर कर सकते हो बच्चे, क्या डाउट है बताइए रुचि। सर बाकी लोग लीव कर दें?
हाँ, बाकी लोग जिन जिन का हो गया वो सबमिट करके लीव करते जाइए बच्चा। सर ये वाले उसमें 10th अक्टूबर डेट डली है तो वो मिसिंग दिखा रहा है। मैं अभी करता हूँ बच्चा, 1 सेकंड में पहले करता हूँ, फिर बात करेंगे। रुचि तुमसे 2 मिनट रुक जाओ बच्चा। क्लासरूम में जाके और इसको डेट चेंज कर देते हैं। 10th अक्टूबर का दिखा रहा है।